हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। मैं पूरी आशा करती हूँ और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, बढ़िया है, सब बढ़िया है आप लोगों की लाइफ में। और सारी हैप्पीनेस के साथ आप अपनी लाइफ को न्यू तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे अबेंडेंस और अच्छे जीवन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए मंगल कामना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो, ऐसा क्यों करते हो। मैं ये सोचती हूँ कि ये सिर्फ एक रीडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ हाउस। ये एक तरीके का होम है, घर है हम सभी सोल मेंबर्स के लिए। तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे प्रार्थना करके और उस चीज़ को लेट गो कर देती हूँ, और इस चीज़ के मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ये काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के लिए अफर्म कर रही थी, एंड फाइनली बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मुझे मिल रही है। आपने उस वीडियो में बोला था कि आपके साथ ऐसा हो, भगवान करे, और एग्जैक्टली वैसा मेरे साथ हो रहा है। तो ये एक तरीके का डिवाइनिक पॉजिटिव ऑरा है, जो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं माय व्यूअर्स कि कुछ कह करके जब हम लेट गो कर देते हैं अच्छी एनर्जीज़ में, तो वो चीज़ें जल्दी पूरी होती है। स्पेशली अगर हम किसी और के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं, तो और जल्दी पूरी होती है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों के जीवन की और फ्यूचर की, भविष्य की, आगे आने वाले कल की अच्छी मंगल कामनाओं के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम देखने वाले हैं कि आपको नहीं दिख रहा बट डेफिनेटली वो होने को है। नहीं समझे, मैं बताती हूँ। आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा है कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, बट एक्चुअली में वो आ रहा है। लाइक यू आर एक्चुअली नॉट सी दोज थिंग्स, बट एक्चुअली दे आर कमिंग इन योर लाइफ। ये क्या हो सकता है, ठीक है। आज के रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपको नहीं दिख रहा है बट एक्चुअली में वो हो रहा है, वो होने वाला है, वो आ रहा है आपके जीवन में। ये कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, कुछ बढ़िया हो सकता है, कुछ बेकार हो सकता है। सो थिंक बिग एंड बी पॉजिटिव इन योर एवरी सिचुएशन। अगर कुछ गलत भी निकलेगा तो डोंट वरी, हैव फेथ ऑन द डिवाइन कि मैं आपको कुछ ना कुछ, वो मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर देंगे, एंड मैं आप लोगों को उस चीज़ के लिए कोई रेमेडी या गाइडेंस ज़रूर बताऊंगी। एंड आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके की रेमेडीज़ एंड गाइडेंस आप लोगों को कहीं और मिलती हैं, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि हर वीडियो में कोई ना कोई रेमेडी एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए होनी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार के कुछ नया क्रिएट कर सके, आपकी हेल्प हो सके। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग आप लोगों ने जान ली कि किस टॉपिक पर है, क्या आज का लेसन हम लोग देखने वाले हैं। अब हम पाइल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। आप लोगों ने अपना ज़ोडिएक पिक करना है सिंपली। ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड स्कॉर्पियंस। ग्रुप नंबर 2 में है हमारे पास सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, विर्गो एंड लीब्रा। सिंपल। एंड कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जन्म वाला पिक करें या नाम वाला पिक करें। इट डजेंट मैटर, जो ज़्यादा यूज़ होता है वो करें। जन्म तो आपका एक बार हुआ है ना, लेकिन नाम तो आपका कितनी बार इस्तेमाल होता है। तो नाम के हिसाब से जो आपकी राशि बनती है, ठीक है, आप उसे पिक करें। ठीक है जी, नाम के हिसाब से जो ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा पड़ रहा है ना। तो पायल नंबर 1 है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक। एंड पायल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2 है धनु, मकर, कुंभ, मीन, कन्या, तुला। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग जर्नी पर एंड देखते हैं। आज की रीडिंग को मैंने कुछ भागों के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। पहला भाग होगा जहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज अभी कैसी है। दूसरा भाग होगा जिसमें हम देखेंगे कि अभी आपको ऐसा हो सकता है लग ही ना रहा हो या आपको दिख ही नहीं रहा है, बट एक्चुअली में वो होने वाला है। एंड तीसरा भाग होगा कि कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए, और कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए। और डेफिनेटली फोर्थ भाग में आप लोगों को मैं गाइडेंस तो ज़रूर दूंगी ही, जो कि डिवाइन के माध्यम से आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर मेरा बहुत सारा वाला प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर ग्रुप नंबर 1 पीपल, आप लोगों की राशि हो सकती है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, या फिर हो सकती है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक।
तो शुरू करें, चलिए देखते हैं। तो अगर आप लोगों को पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो ना, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज़ मैं हमेशा आप लोगों के लिए रीडिंग मॉर्निंग में ही शूट करती हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि आज सावन का सोमवार है एंड मुझे कुछ काम करने थे ऐसे, तो भाई मैं उसमें थोड़ा सा डिले हो गया और बाहर इतना शोर हो रहा है क्योंकि सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा बेयर विद मी। आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही आवाज़ आए, कांच की आवाज़ आए, बट पीछे से अगर कोई आवाज़ आती है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, ओके। अगर आप लोगों ने इंट्रो ठीक से नहीं देखा है, बहुत गलत बात है, एक बार इंट्रो ज़रूर देखना चाहिए। फिर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, लाइक आप लोगों को पता नहीं लग पाती हैं और आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। बहुत सारे लोगों का मैं आंसर कर पाती हूँ और बहुत सारे लोगों का मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें एक बारी, तो इंट्रो ज़रूर देखा करें। तो ग्रुप नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए रीडिंग, ओके। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ तो कार्ड्स मैंने, ये 3 कार्ड्स मैंने आप लोगों के थोड़े से व्यक्तिगत एनर्जीज़ के लिए निकाले हैं एंड कुछ मैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए निकालूंगी। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स की। मुझे यहाँ पर आप लोगों का बर्थ मंथ जुलाई, अक्टूबर, सितंबर हो सकता है, कुछ लोगों से ये चीज़ रेजोनेट होगी। 7, 8, 9, 11, 27 या फिर 30 या 31 आप लोगों का बर्थ डेट हो सकता है, जो मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। आप लोगों का फेवरेट कलर सी ब्लू, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन हो सकता है, ये चीज़ भी कुछ लोगों से रेजोनेट होगी। एंड आई एम फीलिंग कि अभी हाल फिलहाल आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई है या आपको किसी की बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लाइक जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी ने सरकिज्म कर दिया, कटाक्ष कर दिया और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने महसूस किया इन कार्ड्स को देख के, वो मैंने आपको बता दिया। इनमें से कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, बिकॉज आपको पता ही है कि जनरल रीडिंग है। जो हो रहा है रेजोनेट उसे रखें, क्योंकि ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा फील कराने के लिए बता रही हूँ, जो भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि मुझे ये महसूस हो रहा है आपके लिए। सो माई ग्रुप नंबर 1, मैं यहाँ पे आपका जो व्यक्तिगत स्टाइल जो देख रही हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देख रही हूँ। लाइक आपका जो स्टाइल है ना, जिस तरीके से आप चलते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है आपके ख़ानदान से। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। टेम्परेंस, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आपका जो पहनावा है, आपकी जो बोलचाल है, अब देखो कितनी आवाज़ हो रही है, क्या करूँ मैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही, बट मुझे तो आ रही है और मैं बीच में ना वीडियो को पॉज नहीं करना चाहती, अदरवाइज एनर्जी का फ्लो डाउन हो जाएगा। आई डोंट नो क्यों इतना, कई बार ना भगवान परीक्षा लेते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के बेयर विद मी। तो हम बात कर रहे थे कि जो आपका स्टाइल है, जो आपका बोलचाल है, पहनावा है, आप जिस तरीके से रहते हो, आपका जो स्टाइल है ओवरऑल, वो आपकी फैमिली वालों से डिफरेंट है। मतलब आपको बहुत लोग बोल देते होंगे कि यार तू तो इस फैमिली का लगता ही नहीं, यार तू तो इस फैमिली की लगती ही नहीं, है ना। ऐसे हो सकता है आपके साथ होता हो बहुत बार, एंड आप कहते हो नहीं ऐसा तो नहीं है। आपका जो स्टाइल है ना, वो ऐसा है कि आप मन में चीज़ों को नहीं रखते। चैरियट का कार्ड है, फ्लो में बोल देते हो। आपके मन में ना बातें इजीली टिकती नहीं है। अगर आपके मन में आ गई ना कि मुझे ये चीज़ तो बोलनी ही बोलनी है, तो आप उसको बोल के ख़त्म करोगे ही करोगे। आप उस चीज़ को अपने मन में बहुत देर तक समा के नहीं रख सकते। ये आपका पर्सनालिटी का ट्रेट है, ठीक है। यू गाइज आर वेरी बैलेंस इन योर एनर्जीज। हालांकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ इम्बैलेंस चल रहा हो, बट स्टिल यू गाइज आर वेरी बैलेंस इन योर एनर्जीज। एंड डिवाइनिक स्पिरिट्स हो, चाहे आपके आसपास के लोग हो जिनको एक्चुअली में आपकी रियलिटी पता है, उनको बहुत अजीब लगता होगा कि यार कैसे, मतलब ये कैसे कर लेती है यार,
कैसे कर लेता है ये, कैसे इसको सब कुछ हो जाता है इससे, मुझसे तो नहीं हो पाया यार। आपकी रियल लाइफ एंड रियल इंसिडेंट्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं लिटरली। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप हो सकता है कंजर्व रहना थोड़ा पसंद करते हैं, अपने बारे में ज़्यादा डिस्कस करना आपको पसंद नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स में आपकी जो रुचि है ना वो बहुत ज़्यादा है। एंड आप हो सकता है, देखो बहुत बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि वो इंसानों से इतना प्यार नहीं कर पाते, लेकिन वो बेज़ुबान जानवर से इतना प्यार करते हैं कि लोग आपकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी देखते हैं जब आप एनिमल्स और नेचर के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने दोस्तों के साथ आपकी इतनी उठबैठ नहीं है, या फिर आप अपने दोस्तों के इतने काम नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है किसी जानवर की, किसी एनिमल की, या पेड़ की, या नेचर की, यू गाइज आर लाइक मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स नेचर को लेके आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि नो भाई नो, नेचर के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये बेजुबान है। और हो सकता है कि डॉग, कैट्स, काऊ, मुझे बहुत फील हो रही है, एंड बर्ड्स ऑल्सो, कि इनसे आपको कुछ ज़्यादा ही एक अलग एक अलग ही स्नेह है आपका। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रेस्टेस। मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पे जैसे कि हो सकता है कि आपके 2 बहुत ही खास और बहुत ही 2 जिगरी दोस्त हैं आपके। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 लेडीज़ हैं यहाँ पे, सेम अटायर एंड सेम एनर्जीज़ में, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 ऐसे पर्टिकुलर पर्सन हैं जिनको लेकर के आप हमेशा श्योर रहते हो, और आपको ऐसा लगता है कि दुनिया बदल जाए, पूरा सब कुछ बदल जाए, पर ये कभी नहीं बदल सकते। अभी प्रेजेंटली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चलो ये सब तो मैंने आपको बताया, आपका लाइक फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, बट जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ आपकी प्रेजेंट लाइफ के अंदर, वो मैं महसूस कर रही हूँ दैट 7 ऑफ वॉन्ड्स, यू गाइज आर मेकिंग योर ओन वे। आप अपनी राह खुद बना रहे हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। लाइक इमोशनली हो सकता है आपको कोई सपोर्ट कर दे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे कोई आपको समझने वाला या आपके फाइनेंसेस को सपोर्ट करने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, चाहे फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप एक स्कूल गोइंग पर्सन हो, या फिर आप एक ऑफिस गोइंग हो, या अपना बिजनेस करते हो, या कुछ भी नहीं कर रहे हो अभी हाल फिलहाल, यू आर जस्ट इन दी होम और इन योर शेल्टर, चाहे जो मर्जी है, लेकिन यू आर लिविंग बाय योर ओन इंडिपेंडेंसी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि आपका कोई सपोर्ट करने वाला अभी नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या है क्या नहीं है, आप अपना ख्याल खुद रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो हो सकता है आप अभी अपने घर वालों से दूर हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके घर वालों के बीच में मतभेद है, लाइक बातें नहीं मैच होती है, या ऐसा हो सकता है कि वो ऑलरेडी आपके घर वाले कुछ चीज़ों को लेके परेशान है और आप अभी हाल फिलहाल वो परेशानी, वो नेगेटिविटी उनके ऊपर डालना नहीं चाहते अपनी बातों को बता के। सो देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको अकेला अभी महसूस करवा रही हैं। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, आपके मन में होप है दैट एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट एक डिवाइन टाइम के ऊपर, बट समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि वो दिन कब आएगा और कैसे आएगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज एंड ये सिचुएशंस मुझे यहाँ पे आप लोगों की महसूस होती है। अब हम देखेंगे व्हाट यू आर नॉट सीइंग बट एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ, जो आपको नहीं दिख रहा है बट एक्चुअली में आपकी लाइफ में होने वाला है। तो अब हम इस तरफ जाएंगे आप लोगों के लिए, तो अपने लिए प्लीज़ प्रेयर कर लीजिए, नहीं करी है तो, ठीक है। एंड यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दी एनर्जीज, सब बढ़िया होगा। कुछ अगर बढ़िया नहीं भी आया ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो देखें, द लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भी आएगा, द डेविल, ओ, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। देन वी हैव द सन, नाइस 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 नाइस। 4 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, लाइक 4 ऑफ कप्स, bottom of the deck, 4 of cups, confusion is also coming.
वो गाना है ना, पर्दे के पीछे क्या है, क्या क्या गाना है वो, चोली के नीचे क्या है बस कुछ ऐसा सा ही महसूस हो रहा है मेरे को। आप लोगों ने अभी तक अपने दिमाग में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा आपके साथ हो सकता है, बट एक्चुअली में ऐसा आपके साथ होने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। बताती हूँ। सन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लेने का इच्छा हो रही है इस कार्ड को। 2 ऑफ सोर्ड्स। कुछ कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे। बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड है। ओके, सो द ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। सबसे पहली चीज़, अभी आपको लग नहीं रहा होगा आपकी लव लाइफ के अंदर या शादी के अंदर या सेटलमेंट के अंदर, बट आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ के अंदर किसी तरीके का कोई टर्न आ रहा है। लाइक ये टर्न होने वाला, सन का कार्ड है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सन है। ये निकलना तो ऐसे था ये कार्ड, लेकिन मुझे ऐसे ही निकालने की इसको एनर्जी आई, तो मैंने इस कार्ड को इसी तरीके से आप लोगों के लिए पिक किया है। वी हैव सन एंड अगेन सन, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सन एंड सन। आप लोगों को अभी महसूस नहीं हो रहा होगा कि आपकी शादी हो सकती है या आपके पास कोई रिश्ता आ सकता है, या अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आपकी लव लाइफ में चल रही है तो वो सॉर्टेड हो सकती है, या फिर अब बहुत जल्दी आप किसी स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अभी आपको फील नहीं हो रही होगी ये चीज़, लेकिन एक्चुअली में ये होने वाली है। मैं टाइमिंग्स भी देखूंगी आप लोगों के लिए कि कब तक होगा, बट येस, समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव इन योर लव लाइफ इज़ जस्ट अबाउट टू कम, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी है, ठीक है। तो अगर आपकी लव लाइफ में परेशानी चल रही थी, दिक्कत चल रही थी, सिचुएशन सेटल नहीं हो रही थी, या आपको ऐसा लग रहा था कि क्या होगा अब आगे चल कर के, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, लाचार, परेशान महसूस कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ अचानक से सेटल होने वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है और वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, गाइस अचानक से कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर होने वाले हो, या फिर बहुत जल्दी आप लोगों की शादी होने वाली है। एंड किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि 2 बार सन का कार्ड है। हेयर इज़ अ बेबी बॉय एंड हेयर इज़ ऑल्सो अ बेबी बॉय। तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि या तो हो सकता है कि ट्विन्स, आप प्रेग्नेंट हो जाओ और आपको ट्विन्स होने वाले हो अनएक्सपेक्टेडली, या कोई अनएक्सपेक्टेड अनप्लैंड कोई प्रेगनेंसी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने फील करी आप लोगों के लिए। सेकेंड थिंग आई एम फीलिंग कि आपको ना पता लगने वाला है कि कौन आपका एक्चुअली में है और कौन बदतमीज़ है आपके साथ, ठीक है। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूँ तो जैसे कई बार हमें पता होता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल सही इंसान है और ये हमारे लिए बहुत ही बदतमीज़ है, लेकिन फिर भी हम है ना क्लूलेस होते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आ रहा होता, हमारी गट फीलिंग बोल रही होती है। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्लैरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। आई एम सीइंग द डेविल कार्ड हेयर, और वो भी सन के नीचे ऊपर आया है, सॉरी। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है रिगार्डिंग द कार्मिक इशूज़, कार्मिक साइकिल्स। कोई कार्मिक बंदा था जिसके रिगार्डिंग ये आपको पता लगने वाला है कि आपके घर की लंका में कौन विभीषण वाला काम कहीं ना कहीं कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग लाइक आपकी बात किसी और को बताना, या कौन है वो जो चुगलबाज है, या कौन है जो आपके घर में, आपके ख़ानदान में आपके घर वालों का भला नहीं चाहता, या किसी का कोई ट्रू फेस है ना। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कोई ट्रू फेस आप लोगों के सामने आने वाला है, ठीक है। एंड दिस विल बी अ काइंड ऑफ टाइम एंड लाइफ चेंजिंग मोमेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि आप चकित हो जाओगे। लाइक सन का कार्ड आप लोग देख रहे हैं, एक चकित हो जाओगे, बिल्कुल आप ऐसे शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये सीरियसली, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ऐसी फीलिंग आने वाली है। आई एम सेइंग 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत फास्ट, एकदम बहुत फास्ट आपकी लाइफ में करियर को लेके कोई बहुत सारा काम आने वाला है। अगर आप किसी तरीके का जॉब करते हैं, आपकी कोई शॉप है, कोई शोरूम है, कोई आपका बिज़नेस है, किसी भी तरीके का बिज़नेस हो सकता है, उसमें अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, भाई भरपूर क्लाइंट्स आने वाले हैं जिसकी वजह से आप मेहनत करोगे। ये जो बंदा मेहनत कर रहा है ना, ये मेरे को मेहनत करता हुआ दुखी नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। ऑल्दो आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, बट स्टिल आई एम फीलिंग दैट दिस पर्सन इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद हिज और हर एनर्जीज़, और भाई कहीं ना कहीं अपने हिसाब से लगा हुआ है।
तो और क्योंकि ये फिर किंग ऑफ कप्स के कार्ड के ऊपर आया, तो आई मस्ट से कि पहले इनकी स्थिति ये थी, यानी कि पहले आपकी स्थिति ये हुई, आपके पास ढेर सारा काम आया, आपने ढेर सारा काम किया, एंड देन आपकी कंडीशन ये हो गई दैट यू आर सेटिस्फाइड। आप संतुष्ट हैं हर तरीके से, हर प्रक्रिया में, हर तरीके से आप संतुष्ट हैं और आप सेटल्ड फील कर रहे हैं। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, भैया जी किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या कोई ऐसा एग्ज़ाम आपकी लाइफ में आ सकता है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएं कि मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। बट इस चीज़ को लेकर के आप इतने सेटिस्फाइड हो जाओगे और आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मुझे देना चाहिए, और वो क्लियर रखा है आपके लिए, क्लियर हुआ धरा है वो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो जो चीज़ें बताई आप लोगों ने होपफुली नोट डाउन कर ली होंगी। नाउ लेट मी चेक कि कब तक ये सब कुछ आपकी लाइफ में होगा एंड आपके एक्सपीरियंस क्या होंगे इन एक्शंस के बाद, जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में होने वाला है। These are the things. वाओ, वी हैव 3 ऑफ कप्स अगेन, यानी कि भैया जी डांस होने वाला है। ओके, सेलिब्रेशन एंड वन मोर कार्ड, द पेशेंस। यहाँ पे भी देखो मदर है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है यहाँ पर। आई मस्ट से किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी आ सकती है। भाई इस चीज़ को लेकर के, जिन लोगों के साथ प्रेगनेंसी आने वाली है ना, इस चीज़ को लेकर आप खुश भी हो सकते हो और कुछ लोग दुखी भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। एंड क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अपनी लाइफ में देख करके भाई झूम उठने वाले हैं। मुझे इतनी हैप्पी एनर्जी फील हो रही है ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए, दैट आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स। अब बस मैं देख लेना चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ये टाइम कब तक आने वाला है। टाइमिंग वैसे मुझे यहाँ पे 3 और 7, 3 वीक्स और 7 वीक्स हो सकते हैं। एक क्लैरिटी और हम देख लेते हैं यहाँ से। So we have 4 of Pentacles, the Death card and the Ace of Wands. कुछ लोगों के लिए सिर्फ 1 वीक या 1 मंथ में, कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स 4 मंथ्स हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए अगेन 4 वीक्स या 4 मंथ्स हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगेन वही वाली बात आ गई, 1 महीना या 4 महीने के अंदर अंदर। ओके, नाउ लेट मी चेक सम एडवाइजेस आप लोगों के लिए। अपने पास्ट को छोड़ दो यार। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। देखो वही तो बात आ गई ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों को सुनना है आप सुन सकते हैं, नहीं सुनना है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, टैप टैप कर दें। जब तक हम अपने पास्ट को नहीं छोड़ते ना, हमारा प्रेजेंट अच्छे तरीके से हमें अपना नहीं पाता, ठीक है, और हमारा फ्यूचर तो फिर गर्ते में चला जाता है, टोटली गर्ते में। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों ने देखा हो कि अभी 2 साल पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। लाइक 2020 में आई गॉट 5 टाइम्स मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी, एंड मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैंने क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मेरा हॉस्पिटल आना जाना होता था, और हॉस्पिटल आने जाने की वजह से कोविड पॉजिटिव हुई थी मैं 5 बार। लास्ट के 2 बार तो ऐसे था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मुझे पता है मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, स्टिल मैंने जो है टेस्ट नहीं करवाया है। 1 बार ऐसा हुआ है और 1 बार ऐसा कि करवा लिया फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है, सब कुछ अपने आप को अच्छे से सिक्योर करके। तो उस वक्त मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, रेगुलर वीडियोस भी नहीं आ रहे थे आप लोगों के लिए। फिर मैंने अपने आप को हील किया, आई गॉट द गाइडेंस इन माई विजन कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। मैंने अपने आप को हील किया क्योंकि मैंने उस वक्त आई रियली लव्ड माई मदर। मतलब मैं जितना प्यार अपनी माँ से करती हूँ इतना प्यार मुझे नहीं लगता आज तक मैंने कभी भी किसी इंसान से किया होगा। वी हैव सो मैनी पास्ट, बहुत सारे पास्ट लाइफ्स हैं मेरे और मेरी मम्मा के साथ में, मे बी दैट्स वाई ये बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आई वॉज टोटली लाइक, जब मैंने उन्हें उस कंडीशन में देखा तड़पते हुए, तो मेरे साथ सीन पता है ये नहीं हुआ कि मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चले जाएंगी, नो, मेरे साथ ये सीन हुआ कि इतने लोगों की डेथ हुई है, एंड उस वक्त मेरे कुछ और पर्सनल इश्यूज़ भी इतने स्ट्रांग हो गए थे कि आई वॉज टोटली लाइक मैं एकदम ख़त्म हो गई थी, एकदम ख़त्म। I was not focusing on my medical profession. I was not focusing on you guys. मैं अपने आप पे फोकस नहीं कर रही थी तो मैं किसी और पे भी फोकस नहीं कर रही थी। लेकिन जब I got the guidance from my vision और जब मैंने अपने उस गाइडेंस पे काम करना स्टार्ट किया,
आपको पता है कितने दिन में मैंने रिकवर किया अपने इतने नेगेटिव पेन को? जस्ट इन अ 1 मंथ, जस्ट इन अ 1 मंथ। एंड बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प करी, और उसके बाद जब मैं उस नेगेटिविटी से निकली और उसके बाद जो मैंने कम बैक किया, उसके बाद आप लोगों को पता है ना, आई गॉट सो मैनी पॉजिटिव results in my medical profession also, in my लाइक अकल्ट में भी। तो मैं आप, और उसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते थे, लाइक मुझे मेरा पास्ट ना बार बार खींचता था नेगेटिविटी की तरफ। कभी और दिन अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी ये स्टोरी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जाए वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्या करती थी ना, मेरा पास्ट मुझे बार बार खींचता था, मैं उसकी तरफ बढ़ती थी, एंड मैं फिर अपने आप को वहाँ से निकालती थी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाती थी। मेरा कंफर्ट जोन था उस पास्ट को बार बार अपनी लाइफ के अंदर जीते रहना और डिप्रेशन में जाते रहना। लेकिन नहीं, आपको भी, पायल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को भी बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को छोड़ दो, जो हो गया। नाउ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि एक फायरी क्लाइमेक्स आप लोगों की लाइफ के लिए स्ट्रांगली बैठा है, एक्शंस लेने के लिए बैठा है, एक बहुत ही झकास वाला है। ऐसा तो मस्त किसी डेली सोप में भी आपको क्लाइमेक्स नहीं मिलेगा अगर ये क्लाइमेक्स कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो अपने आप को थोड़ा सा इन सब चीज़ों से रिकवर करो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतने बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से अपने बारे में बताता होगा आपको, मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मुझे फीलिंग ये आती है कि मैं आप लोगों से क्यों ना शेयर करूं, ठीक है। आखिरकार अगर मैं आप लोगों को बोलूं आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, है ना, हीलर होने से पहले आई एम अ ह्यूमन आप लोगों के लिए, अपने लिए, तो क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं। मुझे कोई शर्म नहीं है अपने अनहील्ड एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करने में। इनफैक्ट जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी लेते हैं ना, वो लोग भी, उन लोगों से भी मैं शेयर करती हूँ कि देखो मेरे साथ ऐसी कंडीशन थी, मैंने ऐसा किया, आप भी ऐसा करो। इससे सामने वाले को हिम्मत आती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को दिखाते हैं कि ओहो नहीं, हम हीलर हैं, हमसे तो गलती नहीं हो सकती, नहीं हमने तो कभी ऐसा मोमेंट देखा ही नहीं, हमने तो अपने आप को ऐसे कर लिया था। नहीं तो सबके ना चूने मिट्टी के ही मकान होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कुछ मैं यहाँ से आप लोगों के लिए चार्म्स भी निकालना चाहती थी, सो दैट टू सी और क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चाबी आई है, और ये चाबी ना इजिप्शियन सिंबल की है, जिसका मीनिंग होता है ढेर सारा अबंडेंस। तो आई एम सीइंग कि कोई ऐसी चाबी खुलने लगने वाली है आपके बंद सितारों पे, जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। टर्टल इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ अबंडेंस। आउल है यहाँ पे, सॉरी आउल नहीं है, कैट ही है, ये खूबसूरत सी कैट। कैट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ abundance, star ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई चेंजेस, सी हॉर्स अगेन अबंडेंस, और भाई कॉइन तो ऑब्वियस सी बात है अबंडेंस। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा पैसा, रुपया, अबंडेंस देख रही हूँ, एंड नेक्स्ट कुछ महीनों में, ठीक है। अब मैं आप लोगों से रेमेडी शेयर करूंगी। रेमेडीज़ देखने के लिए आप लोगों ने आगे बढ़ना है, टाइम स्टैम्प्स पे मैंने मेंशन कर दिया है। मैं सारे पाइल्स की रेमेडी एक साथ वहाँ पर शेयर कर देती हूँ, सो दैट आप लोगों को क्लियरली गाइडेंस मिल सके। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर ग्रुप नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये थी तो ये सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, ज़ोडिएक्स अगर ये थी तो आप लोगों की रीडिंग थी ये। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे क्या रेजोनेट हुआ, क्या रेजोनेट नहीं हुआ, और आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग। और अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो आप लोग भी इस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे मैंने लिंक में डाल रखी है। वहाँ पे मैं डेली बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ, रिव्यूज़, फीडबैक्स, रेमेडीज़, रिचुअल्स एंड बहुत सारी गाइडेड चीज़ें भी। तो आप लोग मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं, एंड हम लोग और करीब आ सकते हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। Hi to all my beautiful pile number 2 people, the beautiful one and my super cool viewers। आप सभी लोगों को मैं सलाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, आदाब करती हूँ और ढेर सारा वाला प्यार करती हूँ। आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी वाली ब्लेसिंग्स। तो अगर आप लोगों का ज़ोडिएक है सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, विर्गो, लीब्रा
या फिर धनु, मकर, कुंभ, मीन, कन्या, तुला। अगर आप लोगों की राशि है तो हाँ भाई, यही है आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज की रीडिंग को कुछ पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। What kind of changes actually coming in your life but you are not able to see them right now। आप लोग अभी नहीं देख पा रहे हो, बट वो चीज़ें बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में होने को हैं, बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। तो भाई चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए मैं निकालूंगी कार्ड्स फॉर व्हाट, फॉर योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड देन योर फीलिंग्स। ठीक है, योर एनर्जीज बहुत ज़रूरी है ना, एनर्जीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द जजमेंट। मन नहीं लग रहा है, मतलब तनिक भी मन नहीं लग रहा है जी आपका। स्पिरिचुअली एक्टिव होने वाले हैं आप लोग, पता नहीं क्यों अंदर से आया तो मैंने बोल दिया। स्पिरिचुअली एक्टिव। बॉटम ऑफ द डेक फूल का कार्ड है। सो बेसिकली पाइल नंबर 1 जो भी हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 जो भी हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को, ग्रुप नंबर 2 को पिक किया है, आप लोगों के लिए सैटरडे, फ्राइडे, मंडे डेज बहुत ज़्यादा लकी हैं। मैं पहले ही बता दूं, आप लोगों का जन्म 11, 15, 1, 28, 3, 10 ये कुछ डेट्स हो सकती हैं जिनमें आपका बर्थ हुआ है। बहुत ज़्यादा शौक नहीं है आप लोगों को, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे मानवता का कल्याण हो। मैं हील्ड पॉजिटिव एनर्जी फील कर रही हूँ। आप लोगों का स्टाइल जंकी शंकी है बिल्कुल, और ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, ना बहुत ज़्यादा कैजुअल है, ना बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। आप जस्ट लाइक अ वाटर हैं। ग्रुप नंबर 2 पीपल, आप लोग जस्ट लाइक अ वाटर हैं, जिस भी चीज़ में मिलाओ बिल्कुल वैसा। अगर आपको बिल्कुल एकदम गांव वाले टेक्सचर में बिठाया जाए तो आप बिल्कुल वैसे हो जाओगे, और बिल्कुल अगर आपको एकदम विदेशी वाले टेक्सचर में बिठाया जाए तो आप बिल्कुल वैसे हो जाओगे। यू गाइज आर लाइक अ वाटर। वाटर क्या देता है हमें? हमें लाइफ देता है, हमें इंस्पिरेशन देता है ना। बिल्कुल वैसे ही मुझे एनर्जीज आ रही हैं। आपसे हल्का सा कोई प्यार से क्या बात कर ले ग्रुप नंबर 2, आप बिल्कुल उसी के हो जाते हो। फिर आप लोगों की एनर्जीज, भावनाओं का बहुत सम्मान करते हो, आप उन लोगों को समझते हो। आप हमेशा चाहते हो कि जितना हो सके उतना पॉजिटिविटी और शांति जीवन में बनी रहे सब लोगों के। आपका हमेशा मन होता है कि सिचुएशन सेटल रहे सब लोगों की लाइफ में। एंड जजमेंट का कार्ड है, आप लोगों के लिए बहुत प्रेयर्स भी करते हो। जीवन में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस या फिर सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव या नेगेटिव या डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। एंड चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा भारीपन जैसा कुछ महसूस कर रहे हो। नेग्लेक्टेड, नेगेटिव और हर्टेड सिचुएशन है आप लोगों की। एंड आप लोग समझ नहीं पा रहे हो हाउ टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आपने कुछ सहा है। ठीक है, कुछ ऐसा सहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था, या कुछ ऐसा जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपने बहुत इग्नोर करने की कोशिश करी है, बट सेम साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है आपके लिए, आपके साथ। अभी लास्ट वीक जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तब से लेकर लास्ट वीक तक आपने कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी थी, एंड वो चीज़ हो नहीं पाई या हुई नहीं। एनीवेज चलो, सो ये तो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड एनर्जीज थी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ
यू डोंट सी देम बट दे आर एक्चुअली कमिंग। क्या हो सकता है ये? चलिए झांकते हैं इस एनर्जी की तरफ, बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड की दिक्कत हो रही हो ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज सावन का सोमवार है तो मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी एंड इसी वजह से जो आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ वो थोड़ा सा टाइम लेट से कर रही हूँ। और यहाँ पे क्या है ना, चक्कर ये है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाहर। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी शोर रहता है। ऑल्दो मैंने कुछ कुछ चीज़ों का इंतज़ाम किया है ताकि आवाज़ ना आए, पर जो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है वो आ ही जाती है। प्लीज़ बेयर विद मी। नाइस। 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स। भाई एक तो ये कार्ड्स ना शफल होते नहीं है, ये वाले जो कार्ड्स हैं काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि बिग कार्ड्स लुक वेरी ब्यूटीफुल बट इजीली द कप देखो शफल नहीं हो पाता, या शायद मुझे आदत नहीं है। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक कार्ड बॉटम ऑफ द डेक का भी देखेंगे। दिस इज द एस ऑफ वॉन्ड्स, द पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स। नाइस। कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देखेंगे। दीज आर वाइस वर्सा डेक। टू ऑफ कप्स, नॉट बैड। देन वी हैव, ये लवर्स ही है ना? हाँ लवर्स ही हैं, बट ये ऐसे आए हैं। फिर ये हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ही है ना ये? हाँ ये पेज ऑफ पेंटिकल्स ही है भाई साहब एक्चुअली ना कार्ड्स ये वाइस वर्सा हैं तो दिक्कत आती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वाओ अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये ऐसे तो गुड एनर्जी का सिंबल है, बट ऐसे थोड़ी सी डिफरेंट और वास्ट एनर्जी का सिंबल है। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। ठीक है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ दैट या तो आप लोग, जैसा कि मैंने एनर्जीज में भी बोला था, यू गाइज आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग एंड कुछ कुछ आपके दिमाग में चल रहा है किसी चीज़ को लेकर के। आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जैसा ओवर थिंकिंग मुझे लग रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा काम पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को लेकर के। आप ऐसा सोच रहे हो कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, इसके बारे में मैंने तो ऐसा तो नहीं सोचा था, ये ऐसा हुआ है, इसका मतलब कुछ तो नेगेटिव है यहाँ पे, ऐसा आप महसूस कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई मस्ट से आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। किसी तरीके की कोई ट्रैवलिंग, किसी तरीके का कोई ट्रैवल आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत बहुत स्ट्रांगली। एंड जो भी पास्ट में आपकी कन्फ्यूजन और नेगेटिविटी और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज रही थी ना, उनका खंडन होने वाला है बहुत जल्दी। मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड, फिर लवर्स का भी कार्ड। हो सकता है पास्ट में आपको किसी ने बहुत नेगेटिव तरीके से धोखा दिया या दुख दिया आपके लव रिलेशनशिप में। आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आ रहा है। ग्रुप नंबर 2 पीपल, सच्चा प्यार आ रहा है। मोर ओवर ये सच्चा प्यार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज कर दे। ग्रुप नंबर 2 पीपल, कोई आपको प्रपोज करने वाला है, कोई आपको कुछ ऑफर देने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है? एंड ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बहुत ही अलग एनर्जी के अंदर आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? सो आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। लाइक पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया, पॉजिटिव आपने उसको दिया, लेकिन उसने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया। आपको बहुत सारा प्यार देके और बहुत कुछ छीन लिया, लाइक बहुत सारा प्यार देके बहुत कुछ छीन लिया। गलत तरीके से आपको डिमोटिवेट किया, डिस्करेज किया, बहुत नेगेटिवली आपको बर्डन दिया।
ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। मैं समय भी बताऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट, टाइम भी बताऊंगी आपको, बट येस ट्रू लव इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। बहुत स्ट्रांगली सच्चा प्यार आपके जीवन में आ रहा है, और क्या चाहिए बताओ। एंड जो नेगेटिव साइकिल्स थी, जो कन्फ्यूजन था, वो ख़त्म होने वाला है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ये कन्फ्यूजन किस तरीके का हो सकता है? ये कन्फ्यूजन ऐसा हो सकता है जैसा आपने सोचा ना हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं इसको चूज़ करूं या अभी इसके लिए मैं इंतज़ार करूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आपको जब कोई प्रपोज करने वाला है अभी, तो आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए। या ऐसा हो सकता है क्योंकि 9 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, आई एम सीइंग समवन इज जस्ट अबाउट टू कम टू हेल्प यू, लाइक कोई आपके आगे ऐसे हाथ है ना, ऐसे आगे करने वाला कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को अभी दिख नहीं रही होगी किसी पर्सन की तरफ से कोई हेल्प या कुछ भी, लेकिन कोई आपको हेल्प करने वाला है बहुत जल्दी। डिसअपॉइंटमेंट और नेगेटिविटी की एनर्जीज खत्म होने वाली हैं। कोई प्रपोजल आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ट्रैवलिंग आप लोगों की हो सकती है, आप कहीं घूमने कोई ट्रिप वगैरह पे जा सकते हो। एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, तो आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ विश फुलफिलमेंट इज कमिंग फॉर यू। किसी भी तरीके की ये कोई विश फुलफिलमेंट या गुड कोई चॉइस या कुछ ऐसी पॉजिटिविटी हो सकती है जो आ रही है भर भर के। अनएक्सपेक्टेडली होगा ये आप लोगों के साथ, लाइक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों को नहीं लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट यस ये होने वाला है ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ और देखते हैं कि ये जब सब कुछ होगा तो आप लोगों की एनर्जीज कैसी होगी, मोर ओवर टाइमिंग्स क्या होंगे इन सब चीज़ों के होने के। तो वी हैव इंटेंसिटी, रिपनेस एंड हार्मनी। मस्त महसूस करोगे, लिखवा लो क्यों मैं महसूस कर रही हूँ? क्योंकि हार्मनी का कार्ड है रिपनेस के साथ। जैसे भगवान ने आपकी मेहनत का फल दे दिया, आपके कर्मों का हिसाब आपको दे दिया, और आपको ऐसा लगेगा कि यार यही तो मैं डिज़र्व करती थी फाइनली आई गॉट दिस थिंग। हार्मनी का कार्ड है। आगे आने वाले 10 डेज 9 डेज के अंदर ऐसा हो सकता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का कार्ड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 9 वीक्स टू 10 वीक्स के अंदर अंदर आपको कुछ ऐसा दिखे। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या देखा आप लोगों के लिए? ट्रू लव आ रहा है, नेगेटिव विट्रायल खत्म हो रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी खत्म हो रही है, कोई विश फुलफिलमेंट आ रही है, स्ट्रेंथ फील करने वाले हो, किसी का प्रपोजल आ रहा है, चाहे फिर वो लव में हो चाहे करियर में हो, बट येस समवन इज कमिंग इन योर लाइफ टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल। किसी तरीके का कोई प्रपोजल देने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे, कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे आपकी लाइफ में जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसा हो भी सकता है आपके साथ, और जब होगा तो आप बहुत ज़्यादा चौंक जाओगे। नाउ लेट्स सी, क्या बोलूँ अब मैं, न्यू रोमांटिक साइकिल इज कमिंग गाइस। देन ये समय है एक्शन लेने का, और यहाँ पे देखो कार्ड्स, देखो आप लोग, क्या बोलूँ मैं, सिंपल। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई भगवान जी सुन लिया आपने तो मेरी इतनी मेहनत का ना फल दे दिया आप लोगों ने मुझे, ऐसा लगेगा। और अब ये समय आ रहा है आपकी लाइफ में कि आप एक्शन लो अपने पार्टनर के लिए, आप एक्शन लो अपने लाइफ के लिए, क्योंकि एक न्यू रोमांटिक पॉजिटिव साइकिल आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से भी मैं पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस ज़रूर देखूँगी। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, बॉटम ऑफ द डेक भाई, रोमांस एंड कनेक्शन, क्या बात है, गुड। इसका मतलब भर के प्यार आ रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं, प्यार आ रहा है, ठीक है, कोई आपको प्रपोज करने वाला है, या हो सकता है कुछ 1 या 2 जने आपको प्रपोज करने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर आप मैरिड हो, आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखो लवर्स का कार्ड अपोजिट आया था, एंड फिर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया सही में, स्ट्रेट में। तो ऐसा हो सकता है कि जो नेगेटिविटी आपकी मैरिड लाइफ में चल रही थी वो ख़त्म होने वाली है और अब चेंजेस आ रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। मैं यहाँ पे यिन एंड यांग का सिंबल देख रही हूँ। हो सकता है कि आप जो है अपने किसी पार्टनर के साथ आप मिलो, ठीक है, आप किसी पार्टनर से मिलो बहुत जल्दी, और उस पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड अलाइन फील करो, ओके। ये आपके ट्विन फ्लेम हो।
अगेन यहाँ पे बाइसिकल है, ट्रैवलिंग। यहाँ पे आपको आपका हो सकता है बहुत जल्दी सोल पर्पस पता लगे, आपको आपका सोल थीम पता लगे। स्टार, होप्स, ठीक है, इसका मतलब भी होप्स ही होता है, लेकिन मैं इस सिंबल को अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। ऑल्दो आपके पास अबेंडेंस और ढेर सारी खुशियाँ भी आ रही हैं। पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल जर्नी या तो आपकी स्टार्ट होने वाली है, या फिर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से कुछ हेल्दी वेल्दी मिलने वाला है। सो द ग्रुप नंबर 2 पीपल, माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों के भी ज़ोडिएक्स ये थे आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और आप लोग मुझसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। और कोई भी परेशानी हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लव यू गाइस।